नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो देश के दुश्मन हैं, उनको घर से घसीटकर उनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा। देश की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी एनआईए ने अपना चाबुक फिर से देश विरोधियों पर चलाया है, जिससे उनके हौसले मिट्टी में मिल गए हैं। एक बार फिर से देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कानून का डंडा चला है। जो देश विरोधी काम कर रहे थे, उन लोगों के इरादों को भांपकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है एनआईए की तरफ से, जिससे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। अपने देश की सुरक्षा में तैनात एनआईए किसी भी तरह से दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेशों में बैठकर जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उस पर जोरदार चाबुक चला है। अलग अलग राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए के रेड से हड़कंप मच गया है और इस छापेमारी से दुश्मनों की चाल का भी पता चला है। क्यों हो रही छापेमारी? एनआईए की छापेमारी से दुश्मन में एक बार फिर से खौफ का माहौल है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस के आतंकियों की जांच के मामले में चल रही है। ये मामला आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने यह छापेमारी ठाणे ग्रामीण में 31 जगहों पर, ठाणे शहर में 9 जगह पर और पुणे में 2 जगह और इसके साथ ही मुंबई और कर्नाटक में एक जगह पर की है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में एनआईए ने आईएसआईएस से संबंधित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 14 लोग पुणे से गिरफ्तार किए गए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों एनआईए ने आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का खुलासा किया था। एनआईए की तरफ से इस मामले में लगाई गई चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस पुणे मॉड्यूल में 7 सदस्यों के होने की जानकारी दी गई थी। ये सभी सदस्य दिन में नामी कंपनियों में काम करते थे और रात में देश विरोधी साजिश रचते थे। आतंक के इस पुणे मॉड्यूल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 4 नवंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट से पता चला कि आतंकियों के काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों की हत्या का प्लान बनाया था और वे भारतीय संविधान को हराम यानी गैर इस्लामी मानते थे। चार्जशीट के हवाले से बताया गया है कि आरोपित विस्फोटक बनाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। हमलों के लिए महाराष्ट्र के कुछ जगहों की रेकी भी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामी कंपनियों में काम करने वाले ये सभी आतंकी आईईडी बनाने और उसका परीक्षण करने के काम में जुटे थे। आईईडी बनाने के लिए ये सभी कोडवर्ड में बात क्या करते थे? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सिरका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए शरबत और एसीटोन के लिए गुलाब जल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि आईईडी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेहद ही जरूरी घटक है। चार्जशीट में बताया गया था कि आतंकी आईईडी बनाने के लिए आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते थे। इसमें वॉशिंग मशीन, टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वोल्ट का बल्ब, 9 वोल्ट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस की तिल्लियां और बेकिंग सोडा शामिल है, जिससे इनका काम आसान हो जाता था। विस्फोटक बनाने के बाद आरोपितों ने इसे ब्लास्ट करने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रेकी भी की थी। रेकी में फोटो और वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस मॉड्यूल का दिल्ली दंगों और शर्जिल इमाम से भी कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में पकड़ा गया एक आरोपित जुल्फिकार मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर 31 लाख के सालाना पैकेज पर काम कर रहा था। दूसरा आरोपित शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर है, उसे विस्फोटकों की अच्छी जानकारी थी। तीसरा आरोपित कादिर पठान ग्राफिक्स डिजाइनर था। जुल्फिकार अली बड़ौदावाला और पुणे निवासी जुबैर शेख ने साल 2015 में युवाओं को कट्टरपंथी बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आईएसआईएस के समर्थन में पोस्ट किए जाते थे। एनआईए ने एक गवाह के हवाले से विस्तार में इसकी जानकारी दी थी कि कैसे वो 2011 से 12 में जुबैर शेख के संपर्क में आया था, जिसे एनआईए ने एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है। एक गवाह ने कहा कि साल 2014 में शेख ने उसे यूनिटी इन मुस्लिम उम्मा और उम्मा न्यूज नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश से यूपी एटीएस ने इस पुणे मॉड्यूल और दिल्ली मॉड्यूल के स्वघोषित खलीफा वजूहुद्दीन को गिरफ्तार किया। वजूहुद्दीन इन दोनों मॉड्यूल का सरगना था।
उसके गुर्गों ने उसके आदेश पर गाजियाबाद के यति नरसिम्हा सरस्वती जैसे निशानों की पहचान की थी। इतना ही नहीं, आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्य शाहनवाज के साथ मिलकर वो धमाकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका था। वजीहुद्दीन उत्तर प्रदेश के रामपुर, संभल, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक अलग अलग गुर्गों के माध्यम से भारत के खिलाफ जिहाद के लिए इस्लामिक फौज तैयार कर रहा था। इससे पहले इस मामले पर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि कैसे वजीहुद्दीन सामू से लेकर एएमयू तक, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक आईएसआईएस से जुड़े लोगों के लिए अमीर की तरह था। उसके गुर्गे सोशल मीडिया पर भी उसका गुणगान करते थे और उसे अमीर कहकर संबोधित करते। मुस्लिम देशों में अमीर का मतलब शासक होता है। वजीहुद्दीन ने शुरुआत में आईएसआईएस के OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम शुरू किया और फिर सामू जैसे संगठनों में खुद को अमीर के तौर पर स्थापित कर लिया। वो हया कार्यक्रम के जरिए बाकायदा मजलिसों का आयोजन करता था और इस्लामिक भाषण भी देता था। वजीहुद्दीन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है। वो एएमयू में PhD करने के साथ ही जूनियर छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाता था। उसके छात्रों में हिंदू छात्र भी शामिल हैं, लेकिन उन छात्रों को क्या पता था कि वो जिससे पढ़ रहे हैं वही देश के खिलाफ इन्होंने साजिश रचा है, जिसका भंडाफोड़ अब हो गया है। अब इन सब पर एनआईए का तगड़ा चाबुक चलने वाला है, जिससे इनके प्लान का पता चल जाएगा, क्योंकि इनको आदेश देने वाला कोई और है जिसके इशारे पर ये घिनौने काम को अंजाम देने की फिराक में थे। क्या है पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस? इस साल 18 जुलाई को पुणे में टू व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें उनके ठिकाने पर ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों सूफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तब पुलिस ने इस मामले को पुणे मॉड्यूल केस का नाम दे दिया। इस केस में पुलिस ने 3 और आतंकियों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा। इनके नाम है पुणे का तलहा लियाकत खान और दिल्ली का रिजवान अब्दुल हाजी और अब्दुल्ला फयाज शेख। चारों से हुई पूछताछ में एनआईए को डॉक्टर अदनान का नाम मिला। एनआईए ने उसके फ्लैट पर छापा मारा तो आईएसआईएस से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले। एनआईए ने अदनान के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अदनान के पास मिले डॉक्यूमेंट से पता चला है कि उसका संबंध आईएसआईएस से है। इसमें गरीब नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ने की डिटेल भी है। इसके अलावा 4 आरोपियों से यहूदी कम्युनिटी सेंटर की फोटो मिली है। इससे साफ हो गया है कि आईएसआईएस के निशाने पर भारत ही नहीं, इजराइल के लोग भी हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोलाबा में चापड़ हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान चापड़ हाउस पर भी अटैक हुआ था। अदनान के साथ ही 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद एनआईए आकिफ अतीक नाचन तक पहुंची। वो आईईडी की टेस्टिंग में माहिर है। उसने ही इमरान और मोहम्मद यूनुस को छुपाया था। आकिफ को मुंबई के बोरीवली, ठाणे और भिवंडी में हुई रेड के बाद अरेस्ट किया गया। देश की सुरक्षा को लेकर एनआईए पूरी तरह से एक्टिव है। वो लगातार देश के गद्दारों को पकड़कर उनके इरादों को जमीदोज कर रही है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का काम काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन वक्त वक्त पर इनके मंसूबों को धराशायी करने का काम एनआईए लगातार करता रहता है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।